sei moda bhajana pujana Shri Rupam Manjari Pada sei moda sambada sei moda bhajana pujana sei mora pranadana sei mora avarana sei mora jivanera jivana sei mora pranadana sei mora avarana sei mora jivanera jivana sei mora rasanidhi sei mora vancha siddhi sei mora vedera dharama थोड़ा जोर से गाइए sei mora rasanidhi sei mora vancha siddhi sei mora vedera dharama sei brata sei tapa sei mora mantra japa sei mora dharma karama little loudly sei mora mantra japa sei mora sei brata sei tapa sei mora mantra japa sei mora dharma karama sei अनुकूल हमें विधि से बधे हुई सिद्धि निराकी बो ए दुई नयने अनुकूल हवे विधि से पदे हईबे सिद्धि
নিরাখিব এই দুই নয়নে সে রূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয় শশী প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে সে রূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয় শশী প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে दर्शनाई गारले गारलो देही चिरादिन तापित जीवाना রূপ করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া নরোত্তম লইল শরণা রূপ করো দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া নরোত্তম লইল শরণা Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare नरोत्तम दास ठाकुर की
हम और एक गीत गाएंगे. वी विल सिंग वन मोर सॉन्ग. हरि हरि विफले जन्म गोनाइनो. हरि हरि विफले जन्म गोनाइनो. Did you all get it? आप लोगों को मिला? Can we sing? हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो. हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो. मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम जिया. मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम लिया. जानिया सुनिया वेश काइनो. जानिया सुनिया वेश काइनो. जानिया सुनिया वेश काइनो. जानिया सुनिया वेश काइनो. गोलोकेर प्रेम दाना हरि नाम संकीर्तना. गोलोकेर प्रेम दाना हरि नाम संकीर्तना. रति न जमीलो के नेता. रति न जमीलो के नेता. संसार विषानले दिवानिशिया ज्वले. जुदाईते ना कोई नो उपाय. जुदाईते ना कोई नो उपाय. ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से. बलराम होइलो निताय. बलराम होइलो निताय. दिनहीन जाता जिलो हरि नामे उद्धारिलो. दिनहीन जाता जिलो हरि नामे उद्धारिलो. हरि नाम
तार साक्षी जगाई गाय तार साक्षी जगाई गाय महाप्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जुत महाप्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जुत करुणा करो बारो करुणा करो बारो नरोत्तम दास कोई नाते लियो रंग पाय नरोत्तम दास कोई नाते लियो रंग पाय तुम बिन के आचे हमारा तुम बिन के आचे हमारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरानिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नरोत्तम दास ठाकुर की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम सुधांशु प्रभु तृप्ति माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत प्रेम से सबको यहाँ पे आमंत्रित किया है और बहुत सुंदर अरेंजमेंट भी किया है हम सबके लिए। तो ये जो हम गीत गा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर का, नरोत्तम दास ठाकुर ये गीत में बताते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, हमने ये मनुष्य जिंदगी पाया है, 84 लाख योनि में भ्रमण करके किसी जीवात्मा को मनुष्य जिंदगी मिलता है। ये मनुष्य जिंदगी बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनम शनुभंगुर। हमारे शास्त्र बताते हैं मनुष्य जिंदगी कितना दुर्लभ है। अगर आप समुद्र के एक कोने में एक कछुए को छोड़ दोगे और समुद्र के दूसरे कोने में एक लकड़ी को छोड़ोगे जिसके अंदर छेद है, क्या संभावना है कि कछुआ जब अपना सर बाहर निकालेगा बराबर वो छेद के अंदर निकालेगा? बहुत कम है। तो ये मनुष्य ज़िंदगी प्राप्त करना वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है और ये मनुष्य ज़िंदगी बहुत कम समय के लिए है। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य ज़िंदगी भगवान ने क्यों दिया है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया। भगवान ने हमको ये मनुष्य ज़िंदगी दिया है ताकि हम भगवान का सेवा कर सके। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभिः समान। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना, परिवार बड़ा करना, ये अलग अलग चीज़ जो है, सोना इत्यादि पशु भी करते हैं, है कि नहीं? हम में और पशु में फ़र्क क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य ज़िंदगी मतलब धर्म, और धर्म का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का भक्ति करना। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति। तो आज के सत्र में हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण कौन है, क्यों हमको भगवान कृष्ण का भक्ति करना है और कृष्ण का भक्ति करने से हमको क्या लाभ मिलेगा। जब शिला प्रभुपाद ने 1965 में ये संस्था की स्थापना की थी अमेरिका न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद ने संस्था का नाम क्या रखा था? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो थोड़े लोग जो शिला प्रभुपाद उस समय थे स्थापना करने के लिए, थोड़े लोगों ने प्रभुपाद को सुझाव दिया कि आप ये सोसाइटी का नाम रखना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप कृष्णा बोलोगे तो लोग आपके संस्था में नहीं आएंगे, गॉड बोलोगे तो बहुत सारे लोग आएंगे। तो प्रभुपाद बोले बाकी बाहर के लोगों के लिए गॉड गॉड होंगे, हमारे लिए हम जानते हैं कि गॉड कौन है? कृष्ण। गॉड इज़ कृष्णा, कृष्णा इज़ गॉड। इसलिए प्रभुपाद ने संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं उनका हमेशा ये प्रश्न रहता है कि इस्कॉन के लोग कृष्ण के पीछे इतने पागल क्यों हैं, बाकी सबका पूजा क्यों नहीं करते, कृष्ण कृष्ण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों का निचोड़ यही है। देखिए, अगर हमको भगवान के बारे में समझना है, हम कैसे समझ सकते हैं? शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। शास्त्र माँ की तरह है जो हमको परम पिता कौन है बताते हैं। तो शास्त्रों के अध्ययन से ही व्यक्ति भगवान कौन है समझ पाएगा। पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता थे, व्यासदेव कौन है? जिन्होंने सब वेद लिखा है, वेद, इतिहास, पुराण इत्यादि व्यासदेव ने रचना की। व्यासदेव के पिता थे, उनका नाम था पराशर मुनि। पराशर मुनि भगवान का डेफिनेशन देते हैं। हर चीज़ का एक डेफिनेशन होता है कि नहीं? भगवान का भी डेफिनेशन है। भगवान का डेफिनेशन क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शनन भाग इतिंगनम।
अगर कोई भगवान है, अगर आपको कोई मिलता है जो बोलता है मैं भी भगवान हूँ, हाँ, तो आपको समझना चाहिए भगवान का भी एक टेस्ट होता है। भगवान कौन है? जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। और ये 6 ऐश्वर्य क्या है? वेल्थ, धन, उसके बाद शक्ति, यश, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य। मैं फिर से बताता हूँ, जिस व्यक्ति के पास धन, शक्ति, यश, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य पूर्ण मात्रा में है, वही भगवान। डेफिनेशन अभी मिल गया, तो हम ढूंढ सकते हैं कौन व्यक्ति है जो ये डेफिनेशन में फिट होते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे जितने भी अलग अलग रूप हैं, आपका यही निष्कर्ष आएगा, एक ही व्यक्ति है जो डेफिनेशन में परफेक्टली फिट होते हैं, वो है कृष्ण। और ये सब शास्त्रों का निचोड़ सार यही है। अगर आप पहला गुण लेंगे वेल्थ, धन, हाँ, कृष्ण भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है विष्णु। कृष्ण और विष्णु एक ही है, सेम पर्सनालिटीज। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कौन है? लक्ष्मी माता है कि नहीं? लक्ष्मी मतलब धन की स्वामिनी, धन की जो देवी है लक्ष्मी, वो कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण के चरण में रहती है या कृष्ण के वक्षस्थल में रहती है। इसलिए भगवान का एक नाम है माधव। माधव मतलब द हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी। ये दुनिया में अगर कोई धनी व्यक्ति है, अंबानी हो या इलॉन मस्क हो, अलग अलग लोग हैं, है कि नहीं? वो लोग क्लेम कर सकते हैं क्या दुनिया का पूरा धन मेरे पास ही है? कोई बोल सकता है? एक ही व्यक्ति है जो बोल सकते हैं सब धन मेरा ही है। लक्ष्मी स्वयं उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, वो है कृष्ण या विष्णु। जब भगवान कृष्ण 5000 साल पहले ये दुनिया में थे, तो भगवान कृष्ण ना माइथोलॉजी नहीं है, भगवान कृष्ण हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, ये धरातल में थे। और भगवान कृष्ण ने द्वारका में कितने सारे पत्नियों के साथ विवाह किया? 16,108 ओनली बोलना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जैसे चेक में साइन करता है ना, ओनली 16,108 वाइफ्स ओनली। इसी से पता चलता है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं? किसी के पास ये हिम्मत है, ये क्या बोलते हैं उसको, ये औकात है इतने सारे विवाह करने के लिए। और ऐसा नहीं कि एक भी पत्नी ने कृष्ण के अगेंस्ट कंप्लेन किया कोर्ट में जाके, भगवान आपको टाइम नहीं दे रहे हो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, कृष्ण परफेक्टली रेसिप्रोकेटेड। भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाहें की और भगवान कृष्ण ने हर एक पत्नी के लिए एक एक घर बना के दिया। और द्वारका में भागवत में वर्णन आता है कि द्वारका का ऐश्वर्य क्या था। ऐसा नहीं कि साधारण 1 BHK फ्लैट में एडजस्ट करने के बोले भगवान कृष्ण, सबके लिए बहुत बड़ा महल, अलग अलग हीरे जवाहरात, अलग अलग चीज़ों से बना था। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। दिस इज द ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण। और भगवान कृष्ण जब जाते थे इन पत्नियों के साथ लीला करने के लिए, एक कृष्ण 16,108 रूप लेके अलग अलग महल में प्रवेश करते थे। और जब सभा में जाता था, सब रूप जो है एक होके भगवान कृष्ण सभा में प्रवेश करते थे। दिस इज कृष्णास वेल्थ। ये कृष्ण का धन है, ऐश्वर्य है। कोई भी कृष्ण को मैच नहीं कर सकता। नो वन कैन मैच कृष्णा इन वेल्थ। दूसरा ऐश्वर्य भगवान के डेफिनेशन में पराशर मुनि बताते हैं शक्ति, पावर, है कि नहीं? कृष्ण भगवान इतने शक्तिशाली हैं, जब वो 6 दिन के थे, पूतना आती है कृष्ण को मारने के लिए। आप लोग ये कहानी जानते हैं ना, पहली असुर भगवान कृष्ण मारते हैं वो है पूतना। पूतना इतनी खतरनाक डाकिन थी, पर भगवान कृष्ण आराम से पूतना को मारते हैं। छोटे से बच्चे 6 दिन के, कृष्ण भगवान साइज भी बढ़ाते नहीं हैं, वही रूप में भगवान कृष्ण पूतना का वध करते हैं। वो तो शुरुआत था। उसके बाद रोज़ कृष्ण का जो मामा है कंस, बहुत प्रेम के साथ अलग अलग असुरों को भेजता था और भगवान कृष्ण सबका उद्धार करते थे। सब लोग वन वे टिकट लेके आए थे, वृंदावन में आए, वापस कोई गया ही नहीं, सब लोग सीधा भगवत धाम। और कृष्ण भगवान ने हर एक असुर को अलग अलग स्टाइल में मार दिया, स्टाइल भी रिपीट नहीं किया। और जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन में थे ना, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन उठाया नहीं। आप लोगों ने कभी सुना है कि कृष्ण भगवान वृंदावन में सुदर्शन उठाए? सुदर्शन नहीं उठाया। अपने हाथ से पैर से भगवान कृष्ण ने इन सब असुरों का वध कर दिया। बकासुर, अगासुर, तृणाव्रत, शक्तासुर, आप अलग अलग असुरों का नाम लो, हाथ पैर से भगवान कृष्ण ने सबको मार दिया। और जब भगवान कृष्ण 7 साल के थे, भगवान कृष्ण लेफ्ट हैंड के सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन उठाते हैं।
हमारे लेफ्ट हैंड का छोटा उंगली किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हो क्या आप? यूज़ ही नहीं, लिटरली इट्स नॉट यूजफुल एट ऑल। भगवान कृष्ण ने सबसे छोटे उंगली में गोवर्धन को उठाया, और ये गोवर्धन पर्वत अभी भी है कि नहीं? उस समय तो बहुत विशाल था। 7 दिन 7 रात बिना थकावट के आराम से भगवान कृष्ण ने उठाया। इतना ही नहीं, एक हाथ में गोवर्धन को उठा लिया, दूसरे हाथ में भगवान कृष्ण बांसुरी भी बजाने लगे। आराम से गोपों के साथ, गोपियों के साथ भगवान कृष्ण लीला कर रहे। दिस इज कृष्णा स्ट्रेंथ। कोई भी कृष्ण के स्ट्रेंथ को भी मैच नहीं कर सकता। तीसरा ऐश्वर्य जो पराशर मुनि बताते हैं, दैट इज फेम, यश, फेमस। ये दुनिया में हर व्यक्ति फेमस बनना चाहता है, और बहुत सारे लोग इतिहास में बहुत सारे लोगों का नाम आता है जो बहुत फेमस होके गए हैं, पर किसी का फेम, किसी का यश कृष्ण की यश की तरह नहीं है। इस दुनिया में कोई फेमस व्यक्ति होता है, कोई क्रिकेट स्टार हो, मूवी स्टार हो, कितना समय तक लोग याद करते हैं? आप लोगों ने माइकल जैक्सन का नाम सुना है? सुना होगा ना? आप में से किसी ने दर्शन किया है क्या माइकल जैक्सन का? नहीं ना? माइकल जैक्सन का दर्शन मिलना बहुत मुश्किल था उस समय। हाँ, माइकल जैक्सन का उसका दर्शन लेने के लिए लोग पागल होते थे। ही वॉज लाइक अ सेंसेशन, पीपल बिकम मैड, है कि नहीं? जैसा होता ना हमारे लिए, आप बांके बिहारी मंदिर जाओ, कृष्ण को देख के लोग पागल होते हैं, वैसे ही लोग माइकल जैक्सन को लेके उधर ही बेहोश हो जाते थे। ऐसा अष्टसात्विक का भाव उनके शरीर में आता था, एक्सटेसी। पर अभी माइकल जैक्सन को कौन याद करता है? चले गए, वन नेम इन हिस्ट्री गॉन। पर भगवान कृष्ण यह धरातल पे कब आए? 5000 साल पहले। अभी भी कृष्ण मोस्ट फेमस। कृष्ण का जन्माष्टमी पूरे दुनिया में लोग मनाते हैं, है कि नहीं? कृष्ण का अलग अलग उत्सव, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी कृष्ण का ही रूप, लाखों लोग आते हैं जगन्नाथ के रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। विट्ठल भी भगवान कृष्ण का ही रूप है। हजारों लाखों लोग जाते हैं भगवान विट्ठल का दर्शन करने के लिए। तो अभी भी कलयुग में, मॉडर्न डे सिविलाइजेशन में, स्टिल कृष्णा इज द मोस्ट फेमस। और श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से प्रभुपाद ने कृष्ण भगवान को और फेमस करा दिया। प्रभुपाद हैज मेड कृष्णा सुपर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कृष्ण का फेम है, यश है। कोई भी कृष्ण के यश को मैच नहीं कर सकता। और कृष्ण का खासियत क्या बताए? भगवान कुछ गड़बड़ भी करते हैं ना, फेमस हो जाते हैं। कृष्ण भगवान चोरी भी करते हैं, वो भी फेमस हो गए, माखन चोर। कृष्ण भगवान रण छोड़ के भाग गए, वो भी कृष्ण फेमस हो जाते हैं। रण छोड़ राय, गुजरात में मंदिर है। तो भगवान कृष्ण कुछ भी करें, ही बिकम्स मोर एंड मोर फेमस। तीसरा ऐश्वर्य है सुंदरता, ब्यूटी। भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे और भगवान कृष्ण इतने सुंदर है, हर व्यक्ति कृष्ण से आकर्षित होता है। व्हाट डज कृष्णा मीन? कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। भगवान कृष्ण वो पावरफुल मैग्नेट की तरह हैं जो सबको आकर्षित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्थान 1965 में खोला था। अभी पूरी दुनिया में इस्कॉन के केंद्र हैं। चाइनीज, अमेरिकन, जापानीज, सब लोग कृष्ण के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण के हरिनाम में आकर्षित हो रहे हैं। वाई? बिकॉज कृष्णा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, नव यौवनम च। नव यौवनम च का अर्थ क्या है? कृष्ण भगवान हमेशा 16 साल के लड़के के रूप में दिखते हैं। 16 ईयर ओल्ड बॉय बोलता है ना, स्वीट 16। भगवान कृष्ण, उसके आगे उनका उम्र जाता ही नहीं है। उम्र बढ़ता है पर रूप नहीं बदलता। भगवान कृष्ण का आपने कहीं पे फोटो देखा है क्या? कृष्ण का मुस्टैच है, दाढ़ी है, आप लोगों ने कहीं फोटो देखा है क्या? फोटो मिलेगा तो मुझे देना, मैं भी देखना चाहता हूँ। कहीं पे आपने फोटो देखा है क्या विथ मुस्टैच एंड बियर्ड? नेवर। भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे, भगवान कृष्ण की उम्र क्या था? 125 ईयर्स ओल्ड। तो भगवान कृष्ण कैसे दिख रहे थे? 16 ईयर ओल्ड बॉय। और भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे, हर व्यक्ति कृष्ण को देख के आकर्षित होता था। एवरीवन, गोपियाँ, भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर जाते थे, द्वारका जाते थे, एवरीवन बिकम मैड फॉर कृष्णास ब्यूटी। तो भगवान कृष्ण का ये सुंदरता है, कोई भी कृष्ण की सुंदरता को डिफीट नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण का सुंदरता एक तरह से नारायण की सुंदरता से भी ज़्यादा है, मोर ब्यूटीफुल देन इवन लॉर्ड नारायण। ये भगवान कृष्ण का तीसरा ऐश्वर्य। हमने 3 ऐश्वर्य देखा। पहला क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट? वेल्थ। दूसरा पावर, शक्ति। तीसरा फेम।
सुधांशु गुरु बाद में क्विज लेंगे सबका। तो थर्ड इज फेम, यश। चौथा चीज़ हमने देखा सुंदरता। ओके, सो वेल्थ, पावर, फेम, ब्यूटी। पांचवा चीज़ है ज्ञान, नॉलेज। भगवान कृष्ण गीता के 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कृष्ण बोलते हैं वेद जो है मुझसे आता है। वेद मतलब द बॉडी ऑफ नॉलेज। भगवान कृष्ण पूरे वेदों का ज्ञान किसको दे रहे हैं? ब्रह्मा जी के हृदय में। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। सो ब्रह्मा जी जो वेदों की रचना करते हैं, जिससे सब शास्त्र आते हैं, उसके जो सोर्स हैं वो है भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले वही वेदों के सार को भगवत गीता के रूप में दिया है। और भगवान कृष्ण गीता कब बोले? 5000 ईयर्स अगो। अभी भी लोग गीता पढ़ते हैं। 700 श्लोक है गीता में, पर ये श्लोकों में इतनी गहराई है, आप जिंदगी कमा सकते हैं ये श्लोकों को बार बार पढ़ते हुए। अलग अलग आपको रहस्य, अलग अलग गहराई आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे, ऐसा नहीं भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि अभी जो मेरा गीता है ना, आगे 5000 साल तक लोग पढ़ेंगे तो मैं अपना नोट्स लेके जाता हूँ। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे, अपना नोट्स देख रहे थे क्या? अपने मोबाइल में, आईपैड में कुछ देख नहीं रहे, नो नोट्स। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि एसी सेटिंग है, रणभूमि के बीचों बीच भगवान कृष्ण स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं भगवद गीता। सो देयरफॉर कृष्णा इज द मोस्ट नॉलेजेबल। भगवान कृष्ण से ज़्यादा ज्ञानवान और कोई नहीं। एंड द सिक्स्थ क्वालिटी, छठा ऐश्वर्य है वैराग्य। देखिए दुनिया में अगर किसी के पास थोड़ा धन है, थोड़ा सुंदरता है, किसी के पास थोड़ा यश है, थोड़ा शक्ति है, नेचुरली व्यक्ति घमंडी बनता है। कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बोलती है, धन ऐश्वर्य, व्हाट इज दैट वर्स ऑफ कुंती महारानी? एदमान अदपुमान। कुंती महारानी बेसिकली बताती है अपने प्रार्थना में, जिसके पास ये 4 चीज़ है ना, सुंदरता, धन, अच्छा परिवार में जन्म, जनरली घमंड आ ही जाता है। सम काइंड ऑफ प्राइड कम्स। पर भगवान कृष्ण कौन है? जिनके पास धन, ऐश्वर्य, ज्ञान, सब कुछ पूर्ण मात्रा में है, सुंदरता, फिर भी भगवान कृष्ण बहुत ही नम्र हैं। कृष्ण के पास बिल्कुल अहंकार नहीं है। हम 2 दिन पहले बलदेव के घर में एक प्रसंग सुन रहे थे, जहाँ पे भगवान कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी जी को बताते हैं। भगवान कृष्ण का अभी विवाह हो चुका है, जैसे हमने बताया 16,108 पत्नियाँ, प्रमुख वाइफ रुक्मिणी। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बोलते हैं, रुक्मिणी आपने ना मुझसे शादी करके गलती किया। और भगवान कृष्ण बोलते हैं, मेरे से अच्छा शिशुपाल था, आपको शिशुपाल से शादी करना था। और भगवान कृष्ण अपने अंदर अलग अलग दोष बताते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, देखो मैं द्वारका आया हूँ क्योंकि मुझे वो सब राजाओं से भय था, इसलिए मैं द्वारका आके छुप गया। और भगवान कृष्ण बोलते हैं, रुक्मिणी तुमने मुझसे शादी किया, मैं कौन हूँ मुझे ही पता नहीं, मैं कवर्ड बॉय हूँ, ग्वाला हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, लोग भी कंफ्यूज हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ। इस प्रकार भगवान कृष्ण नम्रता से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं रुक्मिणी के सामने। तो भगवान कृष्ण के स्वाभाविक नम्रता है कि नहीं? ये जो दामोदर लीला, जो कार्तिक महीने में हम ये जो लीला बना रहे हैं ना, यशोदा दामोदर का गुणगान करते हैं, आरती करते हैं, ये लीला में ही हम देखते हैं कृष्ण का नम्रता देखो, कृष्ण का नम्रता देखो। कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? ही इज़ अ पनिश्ड बॉय। हमारे स्कूल में कभी कभी हमको पनिशमेंट मिलता था ना, आप लोगों को मिलता था कि नहीं मुझे पता नहीं, कभी कभी होता था ना, टीचर बोलती थी बाहर जाके खड़े हो जाओ। पता नहीं आजकल नहीं कर सकते ज़्यादा ये सब, चाइल्ड अब्यूज़ हो जाएगा। पर पहले ज़माने में होता था, टीचर बोलती थी बाहर जाके खड़े हो जाओ, या टीचर बोलती थी बेंच पे खड़े हो जाओ। तब क्या होता था, जब पनिशमेंट मिलता था ना, शर्म बहुत आता है। आपके मन में इच्छा क्या है, कोई हमको ये परिस्थिति में देखना नहीं चाहिए। पर भगवान कृष्ण, यशोदा उनको दंडित कर रही है, शी इज पनिशिंग कृष्णा। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये जो मेरा तस्वीर है सब जगह वायरल करा दो, क्योंकि भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं, वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ, पर मैं अपने भक्तों का अधीन हूँ, आई एम सबॉर्डिनेट टू माई डिवोटीज।
तो वैसे ही हम भगवद गीता का कवर पेज, जैसा हमने बताया, भगवान कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है भगवद गीता, द मेन बुक। पर भगवद गीता के कवर पेज में भगवान कृष्ण कहाँ पे बैठे हैं? अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में, और अर्जुन बॉस है, भगवान कृष्ण सिर्फ दास है वहाँ पे। तो भगवान कृष्ण का ये स्वाभाविक नम्रता है, ये सब ऐश्वर्य होते हुए भी भगवान कृष्ण बहुत ही नम्र, वेरी वेरी हम्बल। तो इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति परफेक्टली ये भगवान के डेफिनेशन में फिट होते हैं, दैट इज कृष्णा। यह पहला डेफिनेशन है भगवान का। दूसरा डेफिनेशन है हु इज गॉड। जो व्यक्ति सब चीज़ों के सोर्स हैं, सब चीज़ों के स्वामी हैं, हु इज अ सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम एंजॉयर, अल्टीमेट भोक्ता है, वही भगवान है। और अगर आप गीता ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा। जैसे मैं बता रहा था, अगर भगवान कौन है समझना है, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है भगवद गीता, भागवतम। अब गीता ध्यान से पढ़ेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा हाउ कृष्णा इज दैट सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कृष्ण बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे ये पूरा भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया मुझसे आया है। कोई ऐसा माइका लाल है जो बोल सकता है एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम मी, सब कुछ मेरे से आया है? नो वन कैन से दिस। भगवान कृष्ण बताते हैं। इतना ही नहीं, 7वां अध्याय भगवान कृष्ण बताते हैं, भूमिरपो नलो वायुर खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कृष्ण बताते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो मुझसे आता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है धरती, पानी, सब कुछ मैंने बनाया है? कैन एनीवन से दैट? नो वन कैन से इट, नो वन कैन क्लेम इट, बट कृष्णा क्लेम्स दिस। भगवान बताते हैं सब कुछ मेरे से ही आता है। भगवद गीता का 5वां अध्याय अंतिम श्लोक भगवान कृष्ण बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का स्वामी कौन हूँ मैं? आई एम दैट सुप्रीम लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। भगवान कृष्ण वही गीता में बताते हैं, मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्राम सूत्रे मणिगणाइव। बहुत सुंदर श्लोक। भगवान कृष्ण बताते हैं, जैसे एक मणि का हार होता है ना, मणि के हार में वो जो धागा होता है वो दिखता नहीं है, पर वो धागा है। अगर वो धागा नहीं है तो पर्ल्स इकट्ठा कैसा है? तो वैसे भगवान कृष्ण बताते हैं कि पूरे दुनिया को इकट्ठा रखने वाला मैं सूत्रधार हूँ। आई एम द थ्रेड, इनविंसिबल थ्रेड। दिखता नहीं है पर कृष्ण है। कृष्णा इज दैट इनविंसिबल थ्रेड दैट इज होल्डिंग एवरीवन। इस प्रकार भगवान कृष्ण अनगिनत श्लोक, भागवतम का पहला श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य यतोः, भगवान कृष्ण बोलते हैं, सॉरी व्यासदेव ये श्लोक में बता रहे हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा जन्मादि यस्य यतः। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। दैट कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सब कारणों के कारण है, और कृष्ण भगवान से ही सब कुछ आता है। सो दीज आर जस्ट फ्यू वर्सेस। आप पूरा गीता सब शास्त्र पढ़ेंगे, यू कम टू द सेम कंक्लूजन। भगवान कृष्ण गीता के 11वां अध्याय में विराट रूप दिखाते हैं, है कि नहीं? विराट रूप दर्शन। हम सब लोग बचपन में महाभारत सीरियल देखते थे ना, है कि नहीं? हम सब लोग रुके रहते थे कब वो विराट रूप दर्शन आएगा। कि विराट रूप दर्शन का मतलब क्या है? कृष्ण भगवान बता रहे हैं, आई एम दैट सुप्रीम लॉर्ड। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को क्यों बोला विराट रूप दिखाओ? क्योंकि अर्जुन को पता था कि बहुत सारे लोग आगे जाके कृष्ण पे डाउट करेंगे, ये तो हमारी तरह दिखता है, उसके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, मैं ही कृष्ण लोगों को लगने लगता है। लोग जनरली क्या करते हैं? कृष्ण को अपने लेवल पे लेके आते हैं, या अपने आप को कृष्ण के लेवल पे लेके जाने का प्रयास करते हैं। कृष्ण ने रासलीला किया, मैं भी करूँगा रासलीला।
पर लोग ये समझ नहीं पाते कि कृष्ण ने रासलीला करने से पहले गोवर्धन भी उठाया, आप भी उठा के दिखाना। हाँ, पर लोग सिलेक्टिव हियरिंग, जो उनको अच्छा लगता है वही लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, और विराट रूप में अर्जुन ने क्या देखा? कृष्ण के अलग अलग मुखों में इंद्र, चंद्र, शिव, ब्रह्मा सब दिखने लगते हैं अर्जुन को। तो ये विराट रूप से भगवान कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि मैं ही सब देवताओं का केंद्र बिंदु हूँ। भागवतम में श्लोक आता है कि अगर आप कृष्ण को संतुष्ट करोगे, कृष्ण पूरे संसार की जड़ हैं, या कृष्ण भगवान पेट की तरह है, उदर की तरह। अगर आपको शरीर के अलग अलग भाग में पानी डालना है या खाना देना है, नरिशमेंट पहुंचाना है, तो आप पेट में खाना डालोगे। तो वैसे ही प्राणोपचारा चतेंद्रियानाम, कि आप कृष्ण को संतुष्ट करो, सब देवता ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे। एवरीवन विल बिकम ऑटोमेटिकली प्लीज्ड। और आप कृष्ण लीला ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कैसे हर एक देवता, वो भी कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण का आश्रय लेने के लिए वृंदावन धाम आते हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया 7 दिन 7 रात, जिसे हमने वर्णन किया था। उसके बाद जो है इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, वो कृष्ण के चरण पे आके गिरते हैं, भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इंद्र जो हैं पूरे ब्रजवासियों को, पूरे वृंदावन को डुबाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्म विभोवन लीला आती है। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि कृष्ण अपने सब दोस्तों के साथ बैठ गए, प्रसाद खा रहे हैं, और सब दोस्त अपना उच्चिष्ट कृष्ण को दे रहे हैं, ब्रह्मा जी कंफ्यूज होते हैं, ये कैसे नारायण हो सकते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को टेस्ट करने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं, और ब्रह्मा जी हार जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन की मिट्टी में एक डंडे की तरह गिर के दंडवत अर्पण करके भगवान कृष्ण का बहुत सारा स्तुति करते हैं। भागवतम का 10वां स्कंद चैप्टर 14 इस ब्रह्मा जी प्रेयर्स। इतने सुंदर प्रार्थनाएं हैं। ब्रह्मा जी कौन है? जिनसे सब वेद आता है, सब सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं, हे कृष्ण, आप सूर्य की तरह हो, मेरा जो चमक है वो एक ग्लो वर्म की तरह है। आप ग्लो वर्म जानते हैं, या क्या बोलते हैं ग्लो वर्म को? जुगनू, जुगनू, है कि नहीं। अंधेरे में वो ग्लो वर्म ना बहुत चमकता है, उसको लगता है मैं ही हीरो हो, है कि नहीं। प्रभुपाद बताते हैं ये ग्लो वर्म को लगता है पूरी दुनिया को मैं ही रोशनी दे रहा हूँ, पर जब सूरज निकलता है ना, ग्लो वर्म कहीं दिखता ही नहीं है, कहाँ है पता ही नहीं चलेगा। वैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरा शक्ति वो ग्लो वर्म की तरह है, आपका शक्ति यू आर लाइक दैट सन, कृष्ण सूर्य सम, यू आर ऑल पावरफुल। इस प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं। सो अल्टीमेटली आप शास्त्रों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यू विल कम टू दिस कंक्लूजन दैट कृष्णा इज दैट सुप्रीम लॉर्ड। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सब देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो लोग भी वही कर रहे हैं। शिवजी, एक कहानी आती है भागवतम में, चित्रकेतु महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे, पर वो भक्त बनने से पहले एक बार उन्होंने शिवजी के प्रति अपराध किया था, और पार्वती मैया चित्रकेतु महाराज को श्राप देती है कि आप असुर बन जाओ। उस समय शिवजी जो हैं एक श्लोक बताते हैं, आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। ये कौन बता रहे हैं? शिवजी बता रहे हैं पार्वती मैया को, आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुर आराधनम परम। तो शिवजी बता रहे हैं सब आराधना में से सबसे श्रेष्ठ आराधना क्या है, किसका है? भगवान विष्णु, कृष्ण का आराधना। पर यहाँ पे शिवजी बता रहे हैं कृष्ण के आराधना से भी श्रेष्ठ है कृष्ण के भक्तों का आराधना, वर्शिपिंग कृष्णास डिवोटीज। एक बार जनरली ना लोगों को कन्फ्यूजन किस में होता है, भगवान कौन है? जनरली कन्फ्यूजन बहुत कम लोग बोलते हैं कि इंद्र भगवान है। एवरीवन नोज दैट इंद्रा इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। जनरली लोगों का कन्फ्यूजन इन तीनों में होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में भगवान कौन है। एक बार ये कहानी है, सब साधु संत बैठे थे और उनके बीच में भी डिस्कशन चल रहा था, ये तीनों में से भगवान कौन है, हु इज दैट सुप्रीम। तो उन लोगों ने डिसाइड किया हम टेस्ट करेंगे, विल फाइंड आउट हु इज गॉड। तो उन्होंने
भृगु मुनि को चुना। भृगु मुनि आप जाके इन तीनों को टेस्ट करोगे, जो टेस्ट में पास हो जाएगा उसको हम सर्टिफिकेट देंगे भगवान करके, है कि नहीं। तो भृगु मुनि बोले ठीक है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो भृगु मुनि चले गए पहला ब्रह्मलोक। आप लोग ब्रह्मलोक जानते हैं, ठीक है, कभी जाने का अवसर मिलेगा तो जाएंगे। ब्रह्मलोक सबसे श्रेष्ठ लोक है, ब्रह्मलोक को सत्यलोक भी बोलते हैं। तो भृगु मुनि चले गए ब्रह्मा जी से मिलने के लिए ब्रह्मलोक। भृगु जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ये संस्कृति है, जब लड़का पिता को मिलता है प्रणाम करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे भृगु मुनि पर्पसली ब्रह्मा को रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि टेस्ट का प्लान था ना, टेस्ट करना था उनको, ब्रह्मा को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ब्रह्मा जी को मन ही मन गुस्सा आने लगता है, ब्रह्मा बिकम्स एंग्री। भृगु जो है समझ जाते हैं, ब्रह्मा जी कुछ बोलते नहीं है, तो भृगु समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी को गुस्सा आ रहा है। तो भृगु वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से सीधा भृगु कहाँ जाते हैं? कैलाश। भृगु और शिवजी जो हैं भाई भाई की तरह है कि ऑलमोस्ट लाइक ब्रदर्स। शिवजी जब भृगु को देखते हैं, शिवजी बहुत खुश होते हैं। शिवजी आते हैं भृगु को आलिंगन करने के लिए, मेरे गॉड ब्रदर आप आए हो, चलो, जैसे डिवोटीज मीट, आलिंगन करने के लिए आते हैं। भृगु बोलते छी छी मेरे पास मत आ, गंदा व्यक्ति, तेरे शरीर पे पूरा राख है कि नहीं। और शिवजी ने हार, जैसा हमने ये हार पहना है, शिवजी का हार क्या है? कोपड़ियों का हार। अब इमेजिन करो किसी स्पीकर को जाके ऐसा हार डालोगे, उसको तो ऑफेंस लगेगा। शिवजी जो है कोपड़ी का हार पहन रहे हैं, गले पे सर्प है। और शिवजी के पार्षद कौन है? शिवजी का जो कम्युनिटी है, कांग्रीगेशन, भूत प्रेत इत्यादि। तो भृगु बोलते हैं गंदा व्यक्ति मेरे पास मत आओ। तो शिवजी को इतना गुस्सा आता है, तीसरा नेत्र खोलने वाले थे, पार्वती आगे शिवजी को कंट्रोल कर लेती है। तो पत्नी का भी एक रोल है कि नहीं सबके ज़िंदगी में। भृगु मुनि वहाँ से भाग जाते हैं और भृगु कहाँ जाता है? सीधा वैकुंठ पहुँचते हैं। और वैकुंठ में जाके विष्णु के बेडरूम में चले जाते हैं। और भगवान विष्णु वहाँ पे शयन कर रहे थे और लक्ष्मी माता विष्णु की चरण की सेवा कर रही है। और भृगु जाके सीधा विष्णु के छाती पे लात मारते हैं। He goes and kicks the feet of विष्णु, बहुत जोर से लात मारते हैं। भगवान विष्णु तुरंत उठ जाते हैं और भगवान विष्णु भृगु के चरण पे गिर जाते हैं और बोलते हैं मेरा जो छाती है पत्थर की तरह है, आपका चरण इतना कोमल है एक फूल की तरह, डेफिनेटली आपको चोट पहुंचा होगा। और कृष्ण भगवान जो है, विष्णु जो है, भृगु के चरण की सेवा करते हैं। तो भृगु समझ गए इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ है विष्णु। बिल्कुल उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। त्रिगुणातीत, ही इज अबाउट द मूड्स, राइट। सो देयरफॉर दैट कृष्णा, वही कृष्ण विष्णु जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं। और प्रभुपाद कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में बताते हैं, आप देखिए ये दुनिया में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, पर एक्चुअली गौर से देखेंगे तो हम उतना बुद्धिमान नहीं है। ये स्वीकार करना कि हम बुद्धिमान नहीं है सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता है। तो एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट इंटेलिजेंट इज द बिगेस्ट इंटेलिजेंस। पर ये दुनिया में जितने भी बड़े लोग आके गए हैं, सबसे बुद्धिमान लोग, सब लोगों ने क्या स्वीकार किया है? कृष्णा इज गॉड। हमारे शास्त्रों में 12 महाजन आते हैं, प्रहलाद, नारद मुनि, भीष्मदेव, जनक, शुकदेव गोस्वामी, इन सब लोगों ने कृष्ण भगवान करके स्वीकार किया। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, इन सब लोगों ने कृष्ण को भगवान करके स्वीकार किया है। अब सबसे बुद्धिमान लोग जिन्होंने शास्त्र को पिया है, ब्रह्मा जी, शिव जी, हमने इतने सारे लोगों का उदाहरण दिया है, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट दैट कृष्णा एज द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए शास्त्रों का यही कंक्लूजन है दैट कृष्णा इज दैट सुप्रीम लॉर्ड। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टक में बताते हैं दिस कृष्णा, ये जो कृष्ण जिसको यशोदा ने उपकल से बांधा है, कृष्ण साक्षात भगवान है। पर भगवान ये दुनिया में ये सब लीलाएं करते हैं और अलग अलग रूप में आते हैं ताकि भगवान कृष्ण हम सबको उनके प्रति आकर्षित कर सके। जैसा एक लड़का पिताजी को छोड़ के चले जाते हैं, पर पिताजी का मन हमेशा वो लड़के के बारे में चिंतित रहता है। तो ऐसे भगवान कृष्ण हमेशा हमारे बारे में चिंतन कर रहे हैं और भगवान कृष्ण अलग अलग लीलाओं से हमारे मन को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और अगर हम कृष्ण को प्राधान्य स्थान देंगे, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे और कृष्ण की भक्ति करेंगे,
लाभ हमारा ही है, द मैक्सिमम बेनिफिट इज़ फॉर अस। गीता का ये अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। संजय जो है गीता के अंतिम श्लोक में बताते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को और भगवान कृष्ण के भक्तों को अपने ज़िंदगी में लाता है, ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली सब कुछ प्राप्त होता है, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, एवरीथिंग। जैसे हम सुदामा जी का कहानी जानते हैं ना, हमारे लिए सुदामा जी का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि दुनिया में हर व्यक्ति सक्सेसफुल बनना चाहता है कि नहीं। सुदामा जी जब गए द्वारका भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, वो इतने कंगाल थे, उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पर भगवान कृष्ण से मिल के आए। और जब भगवान कृष्ण के पास गए, वो कृष्ण से कुछ मांगने के लिए नहीं गए, भगवान कृष्ण को कुछ अर्पण करने के लिए गए। जो भी उनके पास था वो पोहा उन्होंने कृष्ण को प्रेम से अर्पण किया। जब वो वापस आए, उन्होंने क्या देखा, उनका जो कुटिया है बहुत बड़ा महल बन चुका है, बिकम अ बिग पैलेस। तो प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इतिहास में ऐसा कोई भी भक्त नहीं है, आप किसी भी भक्त का उदाहरण ले लो, पुराने काल से अब तक ऐसा कोई भी भक्त नहीं है या कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कृष्ण का आश्रय लिया है और खोया है। जिसने भी कृष्ण का आश्रय लिया है बहुत कुछ पाया है, इज गॉट अ लॉट। शिला प्रभुपाद का उदाहरण, प्रभुपाद अमेरिका गए, जेब में 40 रुपये लेके। अब अमेरिका में 40 रुपये क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर प्रभुपाद जस्ट वेंट लाइक दैट, बिना कॉन्टैक्ट्स के। थोड़े समय में प्रभुपाद को इस्कॉन संस्था का सक्सेस मिलता है और प्रभुपाद इतने सफल होते हैं और कृष्ण की कृपा से इतना सारा धन ऐश्वर्य भी आता है, सो मच वेल्थ कम्स। अगर आप जाएंगे ना मायापुर, अभी हमारा जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है मायापुर में, हमारा सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, करोड़ों रुपए का, द बिगेस्ट टेम्पल इन दी एंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर, ऑलमोस्ट लाइक 400-500,000 करोड़ टेम्पल। बिल्कुल वो मंदिर के सामने टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, वो छोटा सा कुटिया है घास का, जहाँ से शिला प्रभुपाद ने एक जर्नी शुरू किया था। प्रभुपाद 1970s में जब प्रभुपाद मायापुर गए, अपने भक्तों को बोलने लगे ये हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी का हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स क्या है, वन हट। प्रभुपाद बोले दिस इज द हेडक्वार्टर्स। अब इमेजिन करो कोई बोलेगा दिस इज द हेडक्वार्टर्स, बट प्रभुपाद हैड दिस फेथ दैट हम कृष्ण भक्ति करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब आएगा। एंड ऑल दिस हैज कम बिकॉज ऑफ प्रभुपाद्स फेथ इन कृष्ण। तो हम सबकी ज़िंदगी में अगर हम कृष्ण पे विश्वास रखेंगे, एवरीथिंग विल कम। हाँ, मैं अर्जुन का उदाहरण देता हूँ बहुत बार। अर्जुन जो थे कृष्ण के अनन्य भक्त थे, पर क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त थे, बाकी सब देवता भी उनसे बहुत प्रसन्न थे। शिव जी ने उनका पशुपत अस्त्र दे दिया, इंद्र ने उनका अस्त्र शक्ति अस्त्र दे दिया, अग्नि ने उनका रथ दे दिया, सब देवता उनसे प्रसन्न होते। तो महाभारत में सबसे महान भक्त अर्जुन, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। रामायण में द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी इज हनुमान। और हनुमान कौन थे, राम के भक्त। और क्योंकि वो राम की भक्ति कर रहे थे, अनन्य भक्ति, सब देवता उनका आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, अश्विन कुमार, एवरीवन ब्लेसेस हनुमान। तो कहने का अर्थ है आप कृष्ण को प्रार्थना करो, कृष्ण की आराधना करो, बेनिफिट इवन ऑल द डेमिगॉड्स विल बिकम वेरी वेरी हैप्पी और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। कलयुग में कृष्ण का भक्ति करना बहुत सिंपल है, वेरी 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 सिंपल। और प्रोसेस क्या है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। वेरी सिंपल प्रोसेस। कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम युजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सत्युग में भगवान की प्राप्ति करनी है तो हज़ारों साल तक तपस्या करना पड़ता था, ध्यान करना पड़ता था। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर की स्थापना करना, पूजा विधि इत्यादि। कलयुग में मार्ग बहुत सिंपल है, जस्ट ओपन योर माउथ एंड चैंट हरे कृष्ण। सिंपल प्रोसेस है, पर यह प्रोसेस बहुत शक्तिशाली है, इज़ वेरी वेरी पावरफुल। नाम नामिनो अभिन्नत्वम। अगर हम सिंसियरली, आज सुबह हम वर्णन कर रहे थे, भगवान के नामों में सब कुछ है। हाँ, महाप्रभु बताते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। भगवान ने अपना सब शक्ति डाल दिया हरिनाम में, और हरिनाम लेने से डेफिनेटली हम कृष्ण का अनुभव करेंगे, ये सब चीज़ों का अनुभव करेंगे।
पर वो हरिनाम जो है प्रामाणिकता से पुकारना है, सिंसियरली वी हैव टू क्राई आउट। जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है, उस प्रकार अगर हम भगवान कृष्ण को रोएंगे हेल्पलेसली, निस्सहाय भाव से, डेफिनेटली कृष्ण का अनुभव होगा। तो सुधांशु प्रभु और तृप्ति माता जी दे आर वेरी सिंसियरली टेकन अप द प्रोसेस ऑफ भक्ति, बहुत सेवा कर रहे हैं। प्रोजेस डन इज भक्ति शास्त्री, माता जी इज डूइंग अ भक्ति शास्त्री, सो दे आर प्रोग्रेसिंग सो नाइसली। तो उनका ये भी इच्छा है दे एंटायर फैमिली धीरे धीरे दे ऑल्सो गेट कनेक्टेड, है कि नहीं। तो दुनिया में परिवार जो है ना, जैसे समुद्र में दो पत्ते साथ में आते हैं, टू थिंग्स या टू ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर इन एन ओशन, धीरे धीरे बिखर जाते हैं। तो ये दुनिया में संबंध इस प्रकार है, कोई साथ में आता है, कोई चला जाता है। आज सुबह ही हमारे रंगनाथ चरण प्रभु की ब्रदर्स वाइफ शी पास्ट अवे टुडे मॉर्निंग। 2 दिन पहले प्रभु जी बोल रहे थे थोड़ा सीरियस है, टुडे शी पास्ट अवे। वो लोग बहुत अटैच थे उनसे, वेरी क्लोज फैमिली। बट लाइफ इज़ लाइक दिस, जैसे ट्रेन में होता है ना, कोई ट्रेन में चढ़ता है, आप उनसे बातचीत करते हो, संबंध बनता है, अगला स्टेशन में वो उतर जाता है या आप पहले उतर जाते हो, दैट्स इट। तो ये दुनिया में संबंध इस प्रकार है, थोड़े दिन के लिए साथ में आते हैं, अलग चले जाते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि फैमिली यूनाइटेड रहे, साथ में रहे इटर्नली, एक ही तरीका है, सब लोग मिलके स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओ। देयर यू कैन बी हैप्पी इन वन फैमिली, यू कैन रिमेन हैप्पी देयर। पर वो करने के लिए पूरे परिवार को भक्ति में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रभु जी और माता जी का बहुत सिंसियर डिज़ायर है कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी भक्ति में आए। से डिवोटीज हैव ओनली वन डिज़ायर। महाप्रभु के महाप्रकाश लीला में भी व्हेन महाप्रभु वाज गिविंग मर्सी टू ऑल द डिवोटीज, जब अलग अलग भक्तों को बुला के कृपा दे रहे थे, बहुत सारे भक्त यही चीज़ मांगते थे, महाप्रभु हमारा एक ही इच्छा है, प्लीज़ लेट आवर फैमिली मेम्बर्स बिकम डिवोटीज, दिस आर ओनली प्रेयर। सो थैंक यू वेरी मच। सो कार्तिक महीने के ये बहुत शुभ महीने में, ये बहुत शुभ अवसर में, जब हम दामोदर अष्टकम गाएंगे, भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, और जब हम दीप अर्पण करते हैं, हमको भगवान से क्या प्रार्थना करना है? व्हाट वी शुड प्रे टू कृष्णा? हमको भगवान से भगवान को ही मांगना है। व्हाट वी हैव टू आस्क कृष्णा? कृष्णा ओनली। मैं एक फाइनल कहानी बोलता हूँ एंड देन वी विल एंड। हमारा प्रॉब्लम क्या है, शुरू करना आता है पर एंड करना बहुत मुश्किल होता है। आई टेल यू वन लास्ट स्टोरी, लास्ट स्टोरी। तो एक बार एक राजा थे, उन्होंने घोषणा किया कि मेरा आज के दिन पूरा खजाना खुला है, आपको जो चाहिए आप लेके जाओ। तो लोगों का लाइन लग गया कि राजा का खजाना खुला है, सब लोग लाइन में लग गए राजा के खजाने से अलग अलग चीज़ लेने के लिए। पर एक बूढ़ा व्यक्ति थे जो लाइन के एंड में खड़े होते थे, जो भी आता था उनको आगे भेजते थे, वो पीछे आगे खड़े होते थे। राजा देख रहा है ये कैसा आदमी है, वो सबको आगे भेज रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है कुछ लेने के लिए। राजा का इंटरेस्ट उसमें जाता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं था राजा के खजाने में, राजा का इंटरेस्ट उसमें जाता है। राजा उसको बुलाता है, बोलता है क्या चाहिए, तुमको कुछ चाहिए नहीं, सबको आगे भेज रहे हो। राजा पूछते हैं उनको कुछ तो मांगो। ये बोलता है राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा पहले बार देख रहे हैं अपने राज्य में एक कोई व्यक्ति बोल रहा है आई डोंट वांट एनीथिंग। राजा बोलता है कुछ तो मांगो। तो व्यक्ति बोलता है ठीक है, मेरा एक ही प्रार्थना है, आप महीने में एक बार मेरे घर खाने के लिए आइए। राजा का सर घूम गया, ये व्यक्ति मांगने के बजाय मुझे कुछ देना चाहता है। राजा बोलता है ठीक है। तो वो जब दिन आता है जब राजा को एक्चुअली जाना था ये व्यक्ति के घर, तो राजा के मंत्री जाते हैं देखने के लिए इसका घर कैसा है, राजा के लिए लायक है कि नहीं। तो उनको समझ में आता है इसका घर तो बहुत छोटा है, रास्ता भी ठीक नहीं है। तो उनके सब मंत्री मिल के इसके लिए नया घर बना के देते हैं और रोड भी पक्का करते हैं, तार रोड करते हैं, परफेक्ट रोड। और राजा जाने लगता है हर महीना। तो बहुत समय बाद राजा सोच रहा है मैं हर महीना यहाँ पे आ रहा हूँ खाने के लिए, लोगों को क्या लगेगा। तो राजा सोच रहा है इसके साथ रिश्ता कर लेना अच्छा है। राजा अपनी लड़की का विवाह इसके लड़के के साथ करा देते हैं। हो गया, इसका लाइफ सॉर्टेड, राजा का फैमिली मेम्बर बन गया। बाकी लोग क्या मांग रहे थे? राजा का पैसा मांग रहे थे, द रिसोर्सेस ऑफ द किंग। ये व्यक्ति ने क्या मांगा? राजा से दोस्ती। तो सिमिलरली हमको भगवान कृष्ण के पास आके ये दुनिया का नश्वर चीज़ नहीं मांगना, वो तो ऑटोमेटिकली कृष्ण दे देंगे। हमको कृष्ण से क्या मांगना है? कृष्ण आप ही चाहिए, आई वॉन्ट यू एंड योर भक्ति। दिस इज आवर प्रेयर इन दिस मंथ ऑफ
करते। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। दामोदर मास की जय। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? वन क्वेश्चन, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? Thank you very much. So we have Mandu Prabhu and all wonderful Kirtan